क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोच बदलने से हम कैसे बेहतर परिणाम ला सकते हैं, या फिर केवल अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करने से कैसे हम लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और देखेंगे कैसे केवल एक छोटा सा चेंज वो है थिंकिंग पैटर्न या थिंकिंग बिहेवियर, उसको चेंज करने से हम अपने लाइफ में कैसे ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं और अपने गोल्स को कैसे ज्यादा जल्दी अचीव कर सकते हैं। डायरेक्टली जंप इन करते हैं वीडियो में। पहला सेक्शन है द पावर ऑफ रीथिंकिंग। इस किताब में एडम ग्रांट हमें ये समझाते हैं कि सोच बदलने से हम कैसे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। ग्रांट कहते हैं कि द एबिलिटी टू रीथिंक एंड अनलर्न इज अ की स्किल दैट सेट्स सक्सेसफुल पीपल अपार्ट। यानी कि हमारी सोच फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होनी चाहिए ताकि हम नए इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस से सीख सकें, और यही वो क्वालिटी है जो 1% सक्सेसफुल ग्रुप को अलग करती है बाकी 99% अनसक्सेसफुल लोगों से जो अपने टारगेट्स हो या फिर लाइफ उसमें अचीव नहीं कर पाते हैं ज्यादा। सेक्शन 2 है की कॉन्सेप्ट्स, जो कि इस किताब से हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे ओपिनियंस या बिलीव्स गलत भी हो सकते हैं और हमको ये एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा ओपन होना चाहिए और नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स के लिए हमेशा हमको रेडी होना चाहिए, हमें हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। ग्रैंड का कहना है कि इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल हु सक्सीड बट दोज हु आर हम्बल इनफ टू रिवाइज देयर थिंकिंग। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। मैं अगेन अपने फेवरेट इलॉन मस्क का एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने रॉकेट बनाने के लिए स्टार्ट किया था रशिया जाकर के रॉकेट के इंजन को खरीदने से, और उन्होंने अपने थिंकिंग बिहेवियर को चेंज किया। उन्होंने फिजिक्स के फर्स्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और रॉकेट खरीदने के बजाय उन्होंने अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करके रॉकेट खुद से डेवलप करने की ओर काम किया, और आज की डेट में स्पेसएक्स एक बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द पावर ऑफ अनलर्निंग। ग्रांट हमें अनलर्निंग की इंपॉर्टेंस बताते हैं, यानी हमें पुराने बिलीव्स और आइडियाज को डिस्कार्ड करना सीखना चाहिए। जब नई बेहतर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो उस समय हमें पुराने बिलीव्स को पकड़ के नहीं रखना है। रिसेंट एग्जांपल है चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, और अगर आप अभी भी सिर्फ गूगल के सहारे बैठे हो, गूगल पर सर्च कर रहे हो, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरीवन एल्स विल लीव यू अवे। कहने का मतलब है कि अगर नई टेक्नोलॉजी, नई इंफॉर्मेशन, नए तरीके के रिवोल्यूशंस हो रहे हैं तो आपको उसके साथ चलना होगा, पुरानी जो भी चीजें हैं आपको छोड़नी पड़ेंगी। मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था तब मैंने डेस्कटॉप से शुरू किया था, जिसमें बड़े बड़े कीबोर्ड होते थे और सारा काम एक्सेल पे एंट्री करके होता था। आज की डेट में लैपटॉप पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं और सब कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जा चुका है। अगर मैं आज भी अपने एक्सेल फाइल के उन्हीं लर्निंग्स को लेके बैठा रहूं तो आज के टाइम पे जो फास्ट पेस में बिग डेटा पे एनालिसिस होता है उसमें मैं कहीं भी मार्केट में नहीं टिकूंगा। यानी कि मुझे पुरानी चीजों को छोड़ करके नई चीजों में सीखना होगा जो ट्रेंड के हिसाब से चल रही हैं। ग्रांट कहते हैं इस किताब में द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज टू एडमिट व्हेन वी डोंट नो समथिंग एंड बी विलिंग टू चेंज आवर माइंड। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है अपने माइंड को रिकंस्ट्रक्ट करने में या री इंजीनियरिंग करने में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस किताब में दिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसको कहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ग्रांट कहते हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहिए ताकि हम अपनी थिंकिंग को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर सकें और नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से डील कर सकें। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब मार्केट में एंड्रॉइड की एंट्री हुई तो नोकिया वाज द कंपनी जिसने कि 60% 70% मार्केट कैप्चर कर रखा था, और उन्होंने एरोगेंटली एंड्रॉइड के चेंज को अडॉप्ट करने से मना कर दिया। और आज के डेट में नोकिया की क्या कहानी है हम सब जानते हैं। सो बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड बी विलिंग टू अडेप्ट एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। लास्ट सेक्शन है हमारा स्ट्रेटेजीज फॉर रीथिंकिंग। अब थिंक अगेन किताब में एडम ग्रांट हमें कुछ स्ट्रेटेजीज भी देते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा, जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल एडवाइसेस की बात करने जा रहे हैं हम, तो ध्यान से सुनना। और इसमें से जो थर्ड एडवाइस है वो मेरी खुद की फेवरेट है, वो जरूर सुनना। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है अडेप्ट अ साइंटिस्ट माइंडसेट। ये साइंटिस्ट माइंडसेट क्या होता है? साइंटिस्ट माइंडसेट में हम अपने ओपिनियन और बिलीव्स को हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट करते हैं जो टेस्ट और रिवाइज किए जा सकते हैं। इस माइंडसेट में हम डेटा और एविडेंस से अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेना है तो आपका जो सबसे पहला थॉट आता है, उस थॉट को आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को अप्लाई करके सबसे लोवेस्ट सेगमेंट तक डिवाइड करके आप देखिए कि जो भी आपने डिसीजन लेने के लिए पहला थॉट लिया है उसके क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं। अब इस तरीके का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं वो एक्चुअली में जरूरी है भी या नहीं, या फिर अगर आप डिसीजन ले
रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है। इस तरीके से आप अपने रैंडम थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कोई थॉट ऐसा है जो आपको लॉन्ग टर्म में हार्म कर सकता है तो उससे भी आप बच सकते हैं। सेकेंड स्ट्रेटेजी है इंकरेज कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, जब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा फीड इन करी जा रही है और हम एज ए सोशल पर्सन बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ग्रांट कहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट इंकरेज करनी चाहिए, जहां हम दूसरों के ओपिनियन से सीख भी सकें और अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन तरीके से सामने रख भी सकें। हमारे साथ कई बार होता है ये कि हम अपने ओपिनियंस को या तो अपने पास रख लेते हैं क्योंकि हमारे ओपिनियन के अगेंस्ट कोई सामने वाला अपना ओपिनियन रख रहा है, या फिर सामने वाला कोई ओपिनियन रख रहा है जो कि हमारे ओपिनियन से ज्यादा अच्छा है, हमारे थॉट से ज्यादा अच्छा है, तो हम उसके साथ डिसएग्री कर लेते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। हो सकता है आप गलत भी हो, लेकिन आपने अपने आप को ओपन टू कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट नहीं रखा है, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। थर्ड मेरी फेवरेट है रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज। जी हाँ, अपने बिलीव्स और ओपिनियंस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन करें। रिफ्लेक्शन मतलब हमेशा आप एनालाइज करते रहें जो थॉट आपके मन में है, क्या वो थॉट सही भी हैं या नहीं, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हैं या नहीं, और जब जरूरत पड़े तो आप रिवाइज करते रहिए। इससे आपके खुद के जो लाइफ लॉन्ग गोल्स हैं उनको हासिल करने में आसानी होगी। ये हमारी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाने में बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि थिंक अगेन के पावरफुल इंसाइट से हम कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और मैंने भी बहुत सारे इसमें से पॉइंट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है टाइम टू टाइम, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। अगर आपको सीखना है अपने ब्रेन की रिवायरिंग या फिर अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करने के बारे में, तो जरूर आपको ये पूरी किताब पढ़नी चाहिए। आई हाईली रिकमेंड। 2 किताबों का मैं लिंक दे रहा हूँ, वो जरूर देखना। उनमें से एक है गेटिंग थिंग्स डन, किसी भी काम को कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए, और दूसरा है ईट दैट फ्रॉग, जिसमें 21 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि कैसे हम लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पर लिंक में दिया गया है, आप जरूर उसको सुनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय बाय।